नवग्रह की नगरी में शनिवार को जहां देखूं वहां श्री राम, सीता, लक्ष्मण, श्री हनुमान जी नजर आए। रामायण पात्रों की वेशभूषा में सजे नन्हे बच्चे जब नटखट अंदाज में शोभा यात्रा के रूप में शहर की सड़कों पर उतरे तो समूचा शहर इनमें भगवान श्री राम, माता सीता, श्री हनुमान जी की झलक देखकर बरबस ही जयकारा लगाते हुए नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सका। अवसर था श्री राम वंदन यात्रा का। कुंदा तट से शुरू हुई इस ऐतिहासिक यात्रा में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 1000 से अधिक बच्चे श्री राम दरबार की वेशभूषा में सजकर शामिल हुए। यात्रा को लेकर सनातन धर्म से जुड़े बच्चों के साथ ही उनके पालकों में भी बेहद उत्साह देखा गया। सैकड़ों बच्चों ने रामायण के पात्र के रूप में श्रृंगारित होकर इस यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान लोगों ने भी पलक पावड़े बिछाकर स्वागत सत्कार किया। कई सामाजिक संगठनों ने रास्ते भर पुष्प वर्षा के साथ जलपान के स्टॉल लगाकर इस ऐतिहासिक यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर गोल्ड बिल्डिंग के सामने मुस्लिम समाज सद्भावना टीम ने भी यात्रा का जमकर स्वागत किया। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरा देश राममय हो गया है और देशवासी सभी जानते हैं अयोध्या में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मस्जिद का निर्माण भी होना है। मैं ऐसा मानता हूं कि अयोध्या आने वाले दिनों में इस समूचे भारतवर्ष में सांप्रदायिक सद्भाव का केंद्र होगा, क्योंकि वहाँ आज भव्य मंदिर बन रहा है और कुछ दिनों बाद भव्य मस्जिद का निर्माण भी होगा। तो अयोध्या, जिसमें एक लंबी लड़ाई चली कानूनी लड़ाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसले को मुस्लिम समाज ने भी स्वीकार किया। पूरे देश में शांति और सद्भाव बना रहा और ये शांति और सद्भाव अगर बना रहेगा तो देश में प्रगति होगी। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म है, विभिन्न भाषाएं हैं, इसके बावजूद भी एकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को बोलते हैं अनेकता में एकता की संस्कृति। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान जिस धर्म में पैदा हुआ वो अपने धर्म का बहुत अच्छे से पालन करे और दूसरे के धर्म का सम्मान करे। यही सर्वधर्म समभाव है और इसी सर्वधर्म समभाव के बयार को हमको खरगोन से हमने शुरुआत की और कई सालों पहले शिवडोले का स्वागत करते थे। सन 2001 में लगातार ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में अभी जो कुछ भी घटनाक्रम खरगोन में, उसके बाद में फिर हमने शिवजी के डोले से सांप्रदायिक सद्भाव की एक नई पहल खरगोन की सरजमी पर की है। उसके बाद में रामनवमी का जुलूस आया, हमने भव्य ऐसा स्वागत किया कि उसकी गूंज जो है राज्य की राजधानी भोपाल ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली तक गई। आज जब अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि समूचे देश में मुस्लिम भाई भी सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इस बात के लिए प्रसन्न है कि आज ये रामलला जी की प्रतिष्ठा हो जाएगी, बाद में मस्जिद भी बनेगी। तो कुल मिला के एक सांप्रदायिक सद्भाव। और आज हमारे बाबूलाल जी महाजन और कपिल महाजन, विराट महाजन और कमलेश भंडारी, कपिल महाजन, ये कमलेश भंडारी, इन सब लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है 22 जनवरी के आयोजन को लेकर। तो हमने उनका स्वागत मुस्लिम समाज की ओर से किया है और हमारे सारे मुस्लिम दोस्त यहाँ उपस्थित हुए और सबने पुष्प वर्षा की, उनका दिल से स्वागत किया। और ये स्वागत जो है कि खरगोन में शांति बनी रहे, सद्भाव बना रहे, आपसी भाईचारा बने रहे, खरगोन से सद्भावना का संदेश हमारे राज्य की राजधानी भोपाल में जाए, दिल्ली में जाए। हमारा मकसद है कि कोटि कोटि कंठों में अब स्वर यही चाहिए, हर मजहब हो जिसे प्यारा, ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए। क्या नाम लिखते हैं आप? को श्री राम मंदिर की बहुत बहुत बधाई, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई हो। सद्भावना यात्रा रैली निकली है। इसके अंदर तमाम जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर जो है इसका आयोजन किया है, जिसके अंदर अजीजुद्दीन शेख पत्रकार चौथा संसार का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। वो हमेशा ही सद्भावना यात्राओं के किसी भी आयोजन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो है प्रयास करते रहते हैं। इसलिए उनको कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद खान की तरफ से।
खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।